हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेरी फाइन। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली ये थोड़ा एक अलग टाइप का टॉपिक हो गया। हालांकि 12th का चैप्टर है, 12th का फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस का, लेकिन यहाँ पर इसकी 12th में ज़रूरत तो नहीं है कि हम इस टॉपिक की जो हम अब सीखेंगे इसकी जो कोई ज़रूरत तो है नहीं 12th में। 12th में सीखने लायक तो है नहीं हालांकि ये, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं इसे सीखने के बाद ये नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आगे काम आएगी ये चीज़, कभी तो काम आएगी आपको। और कुछ टीचर इसको हवा बना रखा है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं खुद को और थोड़ा हवा बना रखा है इस चीज़ को। और आज मैं आपको ये तरीका आपको बताऊंगा, आप मेरा तरीका ज़रूर देखिए और आप देखिए कि कितने सरल तरीके से इन चीज़ों को किया जाता है। पहली चीज़, टॉपिक क्या है? फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ठीक है जी, ये आजकल बहुत प्रसिद्ध टॉपिक है, बहुत प्रसिद्ध माना जा रहा है, लेकिन इसको इजी कोई नहीं कर सका अभी तक। तो इजी थोड़ा सा हम लोगों ने करने की कोशिश की है, आप देख लीजिए, अगर आपको इजी लगे तो बताइएगा। फंक्शंस एंड देयर ग्राफ मतलब फंक्शंस, जो फंक्शंस होते हैं, जितने कोई भी टाइप का फंक्शंस हो और उसका जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ क्षेत्र, वो किस तरह से बनाया जाता है, ये हमको यहाँ पर सीखने का है। देखिए, ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हम यहाँ पर सारे फंक्शंस एक दिन में तो हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन हम आपको मेन फंक्शंस, थोड़ा सा जो मेन फंक्शंस है, जो ज़्यादातर या तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो होता है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है आपका, ये मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है आपका, जिसको मापांक फलन बोलते हैं, मापांक फलन, ये जो फंक्शंस होता है मापांक फलन, मॉड्यूलस फंक्शंस, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, कोई भी फलन हो वो आपका fx बराबर होता है, मॉड का मतलब हो गया मॉड x, मॉडुलस मतलब मॉड x, शॉर्ट में मॉड पढ़ते हैं, इसको मापांक बोलते हैं हिंदी में, मॉड x। ठीक है, हम अकेला मॉड x का ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम आपको वो ट्रिक बताएंगे आज कि जिससे कि आप मॉड x, मॉड में कोई भी फंक्शंस होने दो, आप बड़े आसानी से उसका ग्राफ बनाएंगे, कोई भी फंक्शंस मॉड में आ जाए। समझ रहे हैं बात आप? तो fx बराबर तो ठीक है फलन है, आप fx बराबर पढ़ो या उसको y के इक्वल पढ़ो या z के इक्वल पढ़ो, आप पे निर्भर करता है, कोई मनाही नहीं है, आप बिल्कुल पढ़िए उसे। तो y बराबर fx बराबर जो पढ़ना वो, ये मैटर नहीं करता है किसके बराबर आपने पढ़ रखा है। हमारा मैटर क्या करता है, हम जो सीखेंगे आज वो क्या है, मॉड में जितने भी फंक्शंस आते हैं, जो भी फंक्शन मॉड में, उदाहरण के तौर पे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, जैसे x-2 है मॉड में, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x-3 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x+2 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो जितने भी फंक्शंस मॉड में आते हैं हम सबका ग्राफ आज सीखेंगे। तो एक तो हम पहले सीखेंगे मॉड x का ग्राफ किस तरह से बनता है। सेकेंडली, इन तीनों में से कोई एक आप सीख लोगे तो यकीनन आप पूरा मॉड का खेल समझ जाओगे। तो देखिए, एक में ही हो सकता है आप पूरा समझ जाइए, बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़, हम यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहेंगे मॉड x का। ठीक है जी, अब मॉड x की कहानी को समझ लीजिए। मॉड का मतलब बच्चों को पता होगा कि मॉड के अंदर अगर कोई माइनस का नंबर है तो वो प्लस का बाहर आता है, ये बात आपको पता होगी, और प्लस का है तो भी वो प्लस का आता है, ये भी आपको पता होगी। ठीक है, ये तो हमको पता है, लेकिन हम आपको बता दें, ये बात तो आपको मालूम पड़ गई कि मॉड का मतलब प्लस से होता है, नंबर कोई चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम निकलता है बाहर, लेकिन बस प्लस का होकर निकलता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होता है। मॉड x मतलब पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम लिख दें बराबर पॉजिटिव इंटीजर, तो पूरा काय को लिखो, ऐसे लिख दो, पॉजिटिव लगा दो और पॉजिटिव और इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो आपका होता है मॉड x को हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई भी आएगा, और कोई भी इंटीजर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, पॉजिटिव में आएगी। अब इसकी क्या होता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर कैसे आता है, देखिए मॉड में क्या होता है, एक सिंगल फलन नहीं होता। मॉड का मतलब होता है कई फलनों का जोड़, कई फलनों का ग्रुप, कई फलनों का युग्म कहलाता है मॉड। तो कई फलनों को जोड़ के ग्रुप बना के एक मॉड में बंद करके, जैसे बक्सा में नहीं रख देते, किताबें, कॉपी किताबें तुम लोग बंद करके फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते और फिर अगली साल निकालते बेचने के लाने, जब बेचते हो तो अच्छे दामों में बिक जाती है, उसी टाइप का है ये फलन। तो मॉड x जो है आपका एक बंद फलन है। अब इसमें कितने फलनों से बंद है ये आपको दो कितनी आसानी से सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज,
y बराबर आप इसको पढ़ेंगे किसी भी फलन का, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए उसे y के इक्वल पढ़ लीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट का खेल है इसमें, तो x और y का खेल होता है। मोड x आपने लिया, मोड x को आप लिखते हैं x माइनस जीरो। सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे आप, x माइनस जीरो। अब जो भी कंपैरिजन होगी x की वो किससे होगी, जीरो के साथ होगी। जैसे अगर हम x माइनस टू लिखेंगे तो x की कंपैरिजन किससे कराएंगे, 2 से कराएंगे। अब कंपैरिजन में क्या क्या कराओगे आप पहले कहोगे कि x जो है वो जीरो से कैसा है, बड़ा है, x जीरो से कैसा है, बड़ा, यही तो कहोगे और क्या कहोगे। तो भैया x अगर जीरो से बड़ा हुआ तो जरा ध्यान से सुनो, x का मान जीरो से बड़ा है, x जीरो से बड़ा है, x किससे ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स x किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है। तो इसका मतलब होता है कि जो संख्या बड़ी होती है तो बड़ी में से किसको घटाने का है, छोटी को, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तभी तो मिलेगा जब आप 3 में से -2 करेंगे। अगर 2 में से -3 करेंगे तो -1 नहीं आ जाएगा। तो इसका मॉड का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या कंडीशन है, देखिए x की कंपैरिजन इससे कराना है जो भी नंबर इधर हो। x किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, x जीरो से बड़ा है तो बाहर आएगा मोड से x माइनस जीरो, जिसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ x। फिर सेकंड कंडीशन क्या होगी, x किससे छोटा होगा, जीरो से। अब जब x जीरो से छोटा होगा तो अब x जीरो से छोटा है, यानी जीरो बड़ा है और x छोटा है, जीरो बड़ा है और x छोटा है। तो इसका मतलब है जीरो में से क्या घटता हुआ निकलेगा, x घटता हुआ, यानी मोड के बाहर जो फंक्शन होगा निकलेगा वो ये निकलेगा, यानी ये और ये दोनों बंद थे एक ही में, तो बराबर क्या आएगा, -x आएगा। अभी ये कंडीशन रह गई, वो ये है कि जब x जीरो के बराबर हो, भाई बराबर भी तो होगा, तब आपका x अगर जीरो के बराबर हुआ, यानी x बराबर जीरो, तो जीरो रखोगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो, तो मॉड जीरो, तो कुल मिला के y भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये बात तो खैर आसानी से समझ में आ गई। तो ये चीज़ जो कंडीशन है ये तो हर सवाल में मॉड वाले में आपको अप्लाई करनी है, चाहे ये आ जाए चाहे इसमें कराएंगे। x बड़ा है 2 से, x लेस देन 2, x बराबर 2, तो जो फंक्शन आएंगे वो आपके सामने होंगे। ये तो आप कर लोगे बड़े आसानी से। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सुंदरता से लिख लें ये फंक्शंस के रूप में कि f(x) बराबर नहीं y बराबर कौन कौन से फंक्शन आए, y बराबर आपका x आता है एक, देखो y बराबर x कब आया, जब x किससे छोटा आ रहा है, जीरो से। फिर x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, कब है, जब x बराबर क्या है, 0। फिर y बराबर है -x, यानी y बराबर y बराबर लिखा ना, तो y बराबर -x कब है, जब सॉरी यहाँ पर शायद ग्रेटर लेस देन था और यहाँ ग्रेटर देन है, नहीं यहाँ ग्रेटर देन था, ये ग्रेटर देन है ना, x ग्रेटर देन 0 तब तो x था ना, जो लेस देन पे -x आया, ठीक है, लेस देन पे -x आया, ये आपका फंक्शन y बराबर आपका ये आ गया। तो ये पूरा का पूरा उसने मोड में इस तरह से बंद कर रखा था। तो कोई भी फंक्शन होगा आपका, जैसे ये फंक्शन है तो इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है जी, इस तरह से लिख लिया, ये लिखना जरूरी है ग्राफ बनाने के लिए। तो ये चीज़ आ गई अब आपकी। अब हम यहाँ से ग्राफ की प्रोसेस चालू करेंगे, देखिए कैसे, ध्यान सुनिएगा। ग्राफ बनेगा तो पूरे फंक्शंस का एक बार में बनेगा। अब फंक्शन कितने हैं, y बराबर x है, y बराबर 0 है, y बराबर -3 फंक्शंस हुए कि नहीं हुए, अलग अलग, लेकिन अलग अलग कंडीशनों पे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, y बराबर पहले आप क्या उतार लीजिए, x उतार लीजिए। ध्यान से सुनिए, मोड वाले सारे फंक्शन ऐसे ही करना है आपको। y बराबर क्या उतारा आपने, x। अब इसके लिए कौन सी कंडीशन है, x किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी कौन सी होगी, 1 2 3 डॉट 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 अप टू जो जहाँ तक लेना हो, अनंत से पहले तक ले सकते हो आप, इन्फिनिटी से पहले तक। अब इसमें आप रखें जरा, तो x बराबर 1 रखा, y1, 2 रखा, 2, 3 रखा, 3, वही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इसकी एक टेबल बना लीजिए, ये आप एक टेबल क्रिएट कर लीजिए ऐसे, ये x हो गई, ये y हो गई, x की वैल्यू 1 है, y की 1 है, x की 2 है, y की 2 है, x की 3 है, y की 3 है, केवल 3 वैल्यू निकाल लीजिए का। आप 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख, तो सेम टू सेम आएगी। 3 वैल्यू है पर्याप्त होती है किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए, यानी 3 पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, ये एक आइडेंटिकल फंक्शंस कहलाने लगता है यहाँ पर, क्योंकि y बराबर x है। आइडेंटिकल फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, वो फंक्शंस कि जिसमें जितना आप डोमेन रखेंगे उतनी ही उसकी रेंज आएगी। दैट मीन्स x अगर आप 1 रखते हैं तो y भी 1 आता है, x 2 रखते हैं तो y भी सेम टू सेम आए, तो वो आइडेंटिकल कहलाता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है आइडेंटिकल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज्यादातर जो लीनियर फंक्शंस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन ये वाला फंक्शन फिक्स्ड है आइडेंटिकल, क्योंकि x बराबर y, तो आइडेंटिकल जितना x होगा उतना ही y होगा।
इसको छोड़कर और फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होते हैं, केवल यही फंक्शन आइडेंटिकल माना जाता है। तो y बराबर एक्स ओनली जस्ट ओनली ऑन आइडेंटिकल कहलाता है y बराबर एक्स, इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं होता है। और एक और डेफिनेशन होती है कि ऐसा फंक्शन जो ऑरिजिन जो है एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है अगर, तो वो आपका आइडेंटिकल फंक्शंस माना जाता है और ये y बराबर एक्स ही होता है। ठीक, तो कोई मैटर नहीं करता आइडेंटिकल फंक्शन। हाँ, ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है, मतलब आ जाए मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिकल फंक्शन, तो आप उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे y बराबर एक्स, y बराबर, तो y बराबर एक्स आपका आइडेंटिकल फंक्शन होता है। इसको छोड़कर कोई आइडेंटिकल नहीं होता, यही होता है सिंगल। तो कुल मिला के चलो ठीक है, आइडेंटिकल भी मालूम पड़ गया, लेकिन हमें तो इसकी प्रोसेस करनी ना पूरी। अभी ये हो गई आपकी एक कौन सा फंक्शन तैयार हो गया, एक्स बराबर, अब y बराबर कितना भैया 0, ऊपर का बिगाड़ लो, इसका काम खत्म, जिसका काम खत्म उसका पैसा हजम, हटाते चलो। अब आ जाइए y बराबर 0, तो y बराबर 0 कब है, जब x बराबर कितना है 0, तो इसकी तो कोई टेबल ही नहीं बनेगी, ये तो x 0 y 0 बस छोड़ दीजिए। अब y बराबर -x ले लीजिए, ये कब है, जब x किससे छोटे हैं 0 से। अब 0 से छोटे x के मान क्या होंगे, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, जहाँ तक जाए वहाँ तक ले जाइए, लेकिन 3 वैल्यू हमें रखनी है। -1 आपने रखा तो कितना आएगा +1, -2 आपने रखा कितना आएगा 2, -3 रखा कितना आएगा 3, डॉट 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 डॉट, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी टेबल ये बन गई, x y और x कितनी है -1, वेरी गुड, +1 -2 -3 2 एंड 3, ये आपकी इसकी बन गई कुल मिला के। और इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए क्योंकि ये हाईलाइट रहे, क्योंकि ये सेकंड फंक्शन था आपका, सेकंड में था ना, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन ये टेबल है, सेकंड की मान लीजिए ये, और थर्ड की आपकी ये टेबल तैयार। अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचना है, इतने में ही हम काम कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लीजिए इस तरह से, ये इस तरह से खींच लीजिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये तो सभी को पता है, और ये आपका ओरिजिन होता है, सब डालेंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए। अब आपको करना क्या है, ये टेबल बनाइए, किस लिए बनाई कि अब इन पॉइंट को उसमें लोकेट कीजिए, प्लॉटिंग कीजिए इनकी 1,1, एक्स पे 1 वाई पे 1, एक्स पे 1 वाई पे 1, तो आप चल के कहाँ जाओगे, यहाँ पर, ये हो गया आपका 1,1, 2 2, एक्स पे 2 वाई पे 2, आप यहाँ आ गए चल के 2,2, 3 3, एक्स पे 3 वाई पे 3, यहाँ आ गए आप चल के, तो 3 3, और भी ऐसे ही आप कर सकते हो, लेकिन हमने 3 तक के लिए इजाज़त दी। अभी कुछ नहीं करना आपको, अब शांत लीजिए, बचे होगी टेबल। अब सेकंड टेबल, वो तो इसका बनाना है ना पूरा मॉड एक्स का, आपको जो बनाना है ग्राफ वो मॉड एक्स का बनाना है पूरा, तो मॉड एक्स का एक बार में करेंगे, 3 टूट गए, एक बार में मिलाएंगे पूरा, देखिए कैसे मिलेगा। अब सेकंड वाला में क्या है, एक्स 0 देन वाई 0, तो एक्स 0 वाई 0 मतलब 0,0 ऑरिजिन पे आ गए, ठीक है। अब ये वाली टेबल क्रिएट कीजिए, इसके मान प्लॉट कीजिए, -1 यहाँ आएगा, -1 ऊपर 1, ये +1, तो -1, +1 -2 +2 ऊपर जाएगा, ये +2 हो गया, -2 +2 -3 ऊपर +3, तो ये मॉड हटा लीजिए, इसको थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ेगा, +3, ये आ गया -3 और +3, और भी आप ऊपर तक ले सकते हो, ये बात आपको पता है, लेकिन देना नहीं है। इतना हो गया, ये जितने भी पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इनको आप मिलाते जाइए, देखिए कंटिन्यू, पहले तो ये मिलाइए ऐसे, इनकी अलग थी ना लाइन, ये मिलाइए, ये मिला दिया, आपका ग्राफ तैयार। कोई दिक्कत, कुछ सोचा आपने कि इसको बनाया, फिर इसकी इमेज इधर उल्टी पलट दी और फलाना और ढकाना, ये सब किया आपने? इसमें कुछ भी नहीं किया, करना ही नहीं है, क्योंकि इसकी पलट दी तो फिर mod x - 2 की 2 में क्या करोगे आप, उसकी भी पलटते फिरोगे, कुछ भी नहीं पलटना पड़ता। ये डायरेक्ट इस तरह से ग्राफ आपका तैयार हो गया है, एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, जरा सा इधर नहीं जरा सा उधर नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई जुगाड़ पेट नहीं हुई है, सारा काम ओके है। तो याद रखना है ये 0 से, और यहाँ वो जाना नहीं है क्योंकि पॉइंट ही नहीं है, कहाँ से अपने आप निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा आपका ग्राफ, पॉइंट ही नहीं है, कहाँ से चला जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट जहाँ उसको जाना है, जहाँ बनेगा वही तो पॉइंट निकल के आए, ऑटोमेटिकली आएंगे पॉइंट, आप ज़बरदस्ती थोड़ी निकाल लीजिए।
तो ये सारी चीज़ें आपकी, आप देख लीजिए ग्राफ है, ये लाइन है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर y बराबर x है या x प्लस 2 है या जो भी है, तो एक चीज़ है, y पे एक पावर है, x पे एक पावर है, तो ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को, यानी रेखा को, ग्राफ की पहचान। अगर x पे पावर 1 है और y पे भी पावर 1 है, दोनों पे पावर 1 है, जितने भी वेरिएबल हैं सब पे पावर 1 है, तो वो लाइन होगी 100%। तो ये आप देखें, y बराबर x है, y बराबर माइनस एक्स है, y बराबर माइनस एक्स, ये हो गया आपका एक लाइन, क्योंकि x पे भी पावर 1 है, y पे भी, y बराबर x है, एक लाइन, तो ये भी लाइन है। तो ये मतलब आपको अंदरूनी मालूम पड़ जाएगा, एक लाइन बनेगी ग्राफ के रूप में, कोई कर्व टाइप नहीं बनना है, कोई लूप टाइप नहीं बनना है, एक ग्राफ बनना है। तो आप समझ गए ये ग्राफ कैसे बना। अब हम सेकंड ग्राफ लेने वाले हैं, आपको बता दें, तो मोड के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये मिटा देता हूँ मैं, आप समझ गए, देख लीजिए, बहुत अच्छे से उतार लीजिए। आप लोग बहुत होशियार हैं, हम लोगों से ज़्यादा आप लोग समझने लगे आजकल, समझे। यूट्यूब पे आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है, वो मिलता रहेगा, खैर वो तो है ही, कंपटीशन जारी है। अब देखिए y बराबर x माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है जी, आप कुछ भी लेते रहिए घर पे। ये आ गया, इसका ग्राफ तैयार करना है, मॉडल्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, पूरे मॉडल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें वही बात है, पहले तो इस फंक्शंस को खोलेंगे, कितने फंक्शंस में बना हुआ है, तो 3 फंक्शंस कम से कम बने होते हैं, तो इसका कंपैरिजन कराएंगे 2 से। तो x बड़ा है 2 से ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब है x की वैल्यू इसमें 2 से बड़ी रखी जाएगी। लेकिन पहले वो बात की बात है, लेकिन x ग्रेटर देन 2, x बड़ा है 2 से, का मतलब क्या होगा, x 2 से बड़ा है, यानी x बड़ा है और 2 छोटा है, तो x में से किसको माइनस करते हुए निकाल लेंगे आप, 2 को, क्योंकि तो x बड़ा है 2 छोटा, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू मानी जाएगी। तो इसकी कंडीशन पे ये फंक्शन है, x छोटा है 2 से, x 2 से छोटा है, इसका मतलब है 2 में से किसको माइनस करेंगे, हम x को माइनस करेंगे, क्योंकि x छोटा है 2 बड़ा है, तो 2 में से जब x माइनस करोगे तभी तो पॉजिटिव होगा। फिर जाहिर सी बात है x बराबर 0 नहीं, x बराबर कितना लिया जाएगा, 2। तो x बराबर जब 2 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा आपका, 0, क्योंकि जब 2 रखोगे इधर x की जगह, 2 से 2 कट के क्या बनेगा, 0। अब ये आपका फंक्शन तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम y बराबर फंक्शन बना लें, कितने फंक्शन आए, एक आया x माइनस 2, वेरी गुड, जो कब है, जब x ग्रेटर देन है। फिर यहाँ पर देख लीजिए x बराबर y बराबर 2 है, y बराबर 0 है, कब है, जब x बराबर 2 है, ठीक। फिर y बराबर ये वाला लिख लीजिएगा 2 माइनस एक्स, कब है, जब x लेस देन 2 है। ये फंक्शंस तो आप कर ही लोगे, इतना तो आपको आती है। इसके बाद अब आपको इसको पकड़ना है, तो y बराबर x माइनस 2 और x ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब है x की वैल्यू जो आप रखेंगे वो 2 से बड़ी रखेंगे, तो 2 से बड़ी 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, जहाँ तक आपको रखना हो, लेकिन 3 वैल्यू तक रखनी है आपको। तो y बराबर क्या आएगा, 3 रखा यहाँ पर 1 आया, 4 रखा 2 आया, 5 रखा 3 आया, डॉट डॉट डॉट, ये भी ऐसी इसकी टेबल बना लीजिए फटाफट। 3 वैल्यूएँ पर्याप्त होती हैं। और फिर बताइएगा ज़रूर, यूट्यूब पे और टेलीग्राम, व्हाट्सअप, सब कुछ तो चला रहे हैं आजकल, तो सब पे बताइएगा, समझे। जितनी मेहनत रियल में नहीं होती है पढ़ाने में, उतनी करा रहे हो तुम लोग। अब सेकंड वाला भाई, y बराबर 0, तो x बराबर कितना लोगे, 2, तो ये तो आपका कंप्लीट है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। थर्ड वाला उतार लीजिए, y बराबर 2 माइनस एक्स, और x जो है वो 2 से छोटा है, तो 2 से छोटी वैल्यू क्या होती है x की, 2 से छोटी वैल्यू तो 1 होती है, बिल्कुल सही है। फिर 1 से छोटी 0, फिर माइनस की आने लगेंगी, तो 3 तक रखना अलग ही, लो एक और ले लो। अब इसमें रखिए जरा भैया, देखें जरा क्या रख रहे हो आप, तो रख लीजिए। तो y की वैल्यू देखें जरा क्या क्या आएंगी, 1 रखेंगे अगर x की जगह तो 1 आएगा, 0 रखोगे तो 2 आएगा, माइनस 1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा रखना नहीं है, क्योंकि 3 इधर लिए तो 3 इधर ही रहने, 2 हटाओ, तो ये 3 आ गई, और डॉट 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 और भी वैल्यू आ सकती। इसका आप टेबल तैयार कर लीजिए, ये तैयार आपने टेबल कर लिया, वेरी गुड। x y, x कितनी है, x इसकी कितनी है, -1 0 -1, और y कितनी आई, 1 2 3, ठीक है जी, ये y आई, ठीक है। अब आप इसका क्या तैयार करेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ बना लीजिए ऐसे, यहाँ पर जो जगह छोड़ी गई थी ग्राफ के लिए, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा,
सबसे पहले ये वाली टेबल को प्लॉट कीजिए, इसमें लोकेट कीजिए पॉइंट्स को 3,1 1 2 3,1 यानी पॉजिटिव ऊपर जाएगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ इसको इस तरह से मिलाएंगे तो 3,1 हो गया। 4,2 3 4,2 ये ऊपर 2 हो गया, डॉट 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 डॉट, तो 4,2 वेरी गुड। 5,3 तो 5 यानी कि ये 5 हो गया x पे और y पे 3, ये 3 हो गया, तो 5,3 ये आपका x। ठीक है जी, अभी मिलाना कुछ नहीं है, मिलाना जरा सा भी नहीं है। अब सेकंड वाला देखिए, x 2 है y 0 है, तो 2,0 तो x पे 2 ये है और y इधर है नहीं है, तो x, 2,0 हो गया। सेकंड ये टेबल बनाइए 1,1 तो 1,1 x पे 1 y पे 1, तो x पे 1 y पे 1 यहाँ आएगा, ये आएगा 1,1। ठीक है जी। 0,2 ये हो गया आपका 0,2, y पे 2 चलना है, x पे चलना नहीं। -1 तो -1,3 ये 3 है, तो -1,3 ये आपने बना लिया। अब इनको अच्छे से मिलाइए, और मिलाना किस तरीके से आपने देखा, y बराबर x - 2 यानी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये y बराबर 0 भी एक लाइन है, तीनों लाइन होनी चाहिए, एक ही लाइन। इससे ये तीनों पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे और भी आपके आगे तक जाएगी ये, क्योंकि आगे पॉइंट को करेगा। फिर ये तीनों पॉइंट ऐसे मिलाएंगे इस तरह से, ये देखिए ये मिला दिया और आगे तक चला जाएगा ये। लेकिन इसके नीचे नहीं आ रहा है, ना ये इधर आएगा ना इधर आएगा, क्योंकि बाउंडिंग है, वो पॉइंट अगर निकले ही नहीं, अगर होता तो नीचे जरूर आता, कंडीशन के हिसाब से। तो ये अपने आप इसका क्या बन गया, फिगर बन गया, डायग्राम बन गया है। बड़े आसान तरीका है, सारे मोड्स के सवाल आप कर सकते हो, सारे ग्राफ बन सकते हो। अब आप होमवर्क ले लीजिए फटाफट, होमवर्क देखिए 99% बच्चा करके देगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका बताया उसको ग्राफ बनाने का। और दूसरे बच्चों को भी बताइए ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कठिन तरीके से क्या फ़ायदा बनाने का जब आए ही नहीं कुछ। तो y बराबर ले लीजिए x + 2 ले लीजिए एक, ठीक है, और ले लीजिए, और क्या लोगे, बस प्लस का हो ही गया, एक और ले लो, चलो एक और कितना ले लें, कुछ अजीब सा ले लीजिए ताकि दिक्कत परेशानी आपको हो जाए। तो ये वाला ले लीजिए ज़रा आप, ये बना पाएंगे क्या, x और mod x, ट्राई ज़रूर कीजिए, तरीका सेम रहेगा, जो तरीका बताया, लॉजिक नहीं बदला जाएगा, तरीका सेम रहेगा। तो मॉडलेस वाले जो मॉड वाले फंक्शंस होते हैं सब के सब इसी तरह बनाए जाते हैं। और y बराबर x ओनली, जस्ट ओनली y बराबर x कौन सा फंक्शन कहलाता है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल फंक्शन। तो ये आइडेंटिकल फंक्शंस कहलाता है। तो y बराबर x कॉल्ड द आइडेंटिकल फंक्शंस, लेकिन उसकी ज़रूरत ग्राफ के दौरान नहीं होगी। आई होप कि आपको बहुत सरल और आसान और एक यूनिक तरीका आपको बताया गया है किसी भी मॉडल्स वाले फंक्शंस का ग्राफ बनाने के लिए। इसी तरह आगे भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो उनके तरीके भी हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं तरीक़ों से जोड़ें और सरल करें, आसान करें, ताकि आपको सहूलियत हो, आसानी से आप बनाना सीखें और रटना भी ना पड़े, कहीं पे भी आया फटाफट। शॉर्ट ट्रिकें जो हैं वो डायरेक्ट वाली है, ऐसा वैसा तो वो मज़ा नहीं आया हमको, क्योंकि उसमें आप हर ग्राफ को नहीं कर सकते हो, क्योंकि केवल आप mod x तो बना सकते हो उस ट्रिक से, लेकिन फिर इसमें आपको समस्या क्रिएट होगी कि अगर हम आपको mod x + 2 दे देंगे तो आप ग्राफ इसका नहीं बना पाओगे। तो सारे ग्राफ बनाएंगे sin x cos x सब इसी मेथड से बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन दिमाग से निकाल के फेंक दें आप, सारे ग्राफ हम यही मेथड से बनाने वाले हैं। आ गई समझ में, ठीक। तो ग्राफ का एक अलग से टॉपिक ये चल रहा है, तो आप सिर्फ देखिए, समझिए और मुझे बताइए। धन्यवाद।